मत्ती के लिए विचार करें। मत्ती 13 से 24। मत्ती रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय 24 से लेकर 30 पद तक ऐसा लिखा है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य मनुष्य के समान दिखता है, कितने अच्छा दिन को है। पर जब लोग सो रहे तब बैरी उनके बीच जमीन को कटता है। जब अंकुरित या पाले लगे, जंगली दाने दिखाई, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे की खोज। उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जब तक उनको बटोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए एक साथ गेहूं के साथ कटनी तक दोनों को एक साथ पकड़ने दो, और कटनी के समय काटने वाले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध दो और उसको कटनी अनुग्रहारी मेरे वचन ध्यान लगाने जा रहे। आप अपनी बातों को हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि मानसिक मर्द की तरफ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि यार इस हम लोग हर साल की भांति कटनी पर हम लोग मना रहे हैं। और पिछले 10 सालों में हम लोगों ने कटनी के विभिन्न आयामों को हम लोगों ने देखा। बहुत सारे ऐसे अभी जिस नगर का 210 को आप देखिएगा ना, कटनी के वहाँ पे विभिन्न आयाम दिखाई पड़े। बहुत सारे पिक्चर कटनी का क्या आत्मिक अर्थ है ना, उस संदर्भ में वहाँ पे इस नगर का 210 नंबर मैंने वहाँ पे सारा दिखा। तो हम लोग फिर से एक बार कटनी के इस विशेष संदर्भ को देखने जा रहे हैं। और ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, बोने काटने के सिद्धांत तो हम लोग थोड़ी देर बोने और काटने के उस सिद्धांत को थोड़ा हम लोग। हालांकि कटनी जो है साधारण शब्दों में कहा जाए तो कटनी का होता है फसल काटना। साधारण शब्दों में कटनी का फसल काटना, लेकिन इसके आत्मिक अर्थों में जाएंगे तो इसका कुछ और भी मीनिंग निकल दे सकते। मैंने कहा विभिन्न आयाम है कटनी का। तो कटनी सिर्फ फसल काटने में नहीं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में कैसे ये बोने और काटने का सिद्धांत हमारे आत्मिक जीवन में लागू होता है, इस संदर्भ में आज हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग ने जो पाठ को पढ़ा, ये पाठ एक वही खेती बाड़ी का दृष्टांत है और परमेश्वर के राज का दृष्टांत है। कैसे मैंने एक किसान खेती करता, कैसे समय पूर्णता फसल को काटता है। तो ये उसका खेती करना, फसल काटना, सब्जी काटना, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन से करता है। तो किसान को हम लोग देखते हैं, फसल की प्राप्ति तब होती जब उसका दाना जो बो रहा है वो एकदम पुष्ट है ना। पुष्ट मतलब अच्छे नस्ल का नहीं, अच्छे नस्ल का बीज खरीदेगा है ना। लेकिन फसल उस बीज पे ही निर्भर नहीं करे, बल्कि फसल उस जमीन पे भी निर्भर करता है। तो वो जमीन को जब तक नहीं कोड़ेगा, उस पे कंकड़ पत्थर और ये खरपतवार जब तक नहीं निकालेगा, खाद डाल के जब तक उसको फर्टाइल नहीं करेगा, तब तक वो अपने फसल को प्राप्त नहीं कर सकता है। नहीं, भले कितना हो अच्छा बीज हो, लेकिन खेत का भी तो तैयार होना जरूरी है। नहीं, अब सिर्फ बीजवा बो दीजिएगा और उगरते रहेगा तो होगा? नहीं होगा, है ना। तो बाइबल इस संदर्भ में क्या बोलती कि बीज क्या है? बीज क्या है? हाँ, परमेश्वर का वचन है, जैसा हम लोग सभी को जानते हैं। हवा से हम लोग सुनते आ रहे हैं बीज बोने वाले, बुतरू से सुनते आ रही है। तो हम लोग कोई नई बात बता रहे। तो ये जो बीज जो है ये परमेश्वर का वचन है, जिसको मैंने किसान लोग बोते, जैसा हम लोग किसान हो गए तो हम लोग बोते हैं
ये परमेश्वर के वचन को। अब रहा सवाल खेत की भी बात है भाई। अब बीज में तो कोनो दोष नहीं है ना, बीज में कोनो दोष नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल साया हुआ है, नहीं चाचा परखा हुआ एकदम पूरा एकदम ठोक बजा के है ना, इस पे रस्सी भर भी हमको संदेह नहीं करना है। मैंने बीज के मामले में तो मैंने कुछ कहना ही नहीं। अब रहा सवाल भैया हमारा जमीन का, जमीन मतलब हृदय रूपी ये खेत जो है ना, खेत, ये हृदय रूपी खेत को दर्शा रहा है, हमारा हृदय खेत के समान। अब ये वचन जो बोया जाए तो वो किस रूप में बने, कैसे कहाँ गिरेगा, ये तो बहुत जरूरी है ना कि हम अपने अपने खेतों को भी तैयार करें, अपने हृदय को भी तैयार, तब ना वो बीज को कंसीव करे, बीज रूपी वचन को कंसीव कीजिएगा। अब खेते नहीं तैयार रहेगा, हाँ? दुनिया भर का तो हमारे अंदर में मलाल रहता है, दुनिया भर में ईर्ष्या, देश, नफरत, संताप, विरोध, ये सब कुछ लेके चलो, खेत लेके चलो, हृदय लेके परमेश्वर का वचन वहां पे जगह पाएगा? नहीं पाएगा, है ना। बीज वहां पे जमेगा, गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो गिरेगा तो कैसे गिरेगा? मार्ग के किनारे गिरेगा, है ना, चाहे पथरीली भूमि, चाहे झाड़ी की भूमि, जिसके चलते मैंने वो फसल नहीं हो सकता है। तो फिर हमारा हमारा शरीर भी, हमारा जो हृदय है वो भी खटाए हो। अब बाइबल ये कहते हैं कि गृहस्थ के दासों ने आपको बताया, यहाँ पे कुछ ऐसे फसल दिख रहे हैं जो कि हम लोगों ने नहीं बोया। यीशु मसीह ने क्या 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 कहा? ये किसी बैरी का कहा। हाँ, कोई बैरी है, और बैरी के विषय में मत्ती 13:40 में लिखता है, वो शैतान, मत्ती 13:40 में उस बैरी को शैतान का, शैतान ऐसे बीज को इंसान के अंदर में बोता है जो अलगाववाद, विरोध, फूट, झगड़ा, बहुत सारा नुक्ताचीनी, ये सब माने कलीसियन हम लोग जो है हम लोग खेत के समान। और शैतान हमारे अंदर में भी बीज को ऐसा बोता है, ऐसे माने हृदय को रखता है, माने फूट अलगाववाद के द्वारा, जिसके चलते वो बीज हम लोग कंसीव नहीं कर पाते। और यही वजह कि हमारे जीवन में वो आत्मिक फल नहीं दिखाई पड़ रहा। बाइबल क्या बताती है कि तुम बैर बोगे तो बैर को काटोगे, ईर्ष्या बोगे ईर्ष्या काटोगे, घमंड बोगे मतलब विरोध, फूट, अलगाववाद, ये सारी कुछ को बोलेंगे तो वैसे ही काटो, और वैसे ही होता है। और तब गृहस्थ के दासों ने कहा कि क्या हम उस फल को काट लें? प्रभु बोला कि नहीं, छोड़ दो उसको, पौधने दो, है ना, पौधने। देखिए, परमेश्वर समझता है इस बात, नहीं अभी कलीसिया में कटनी काटने का वक्त नहीं है। कटनी जब कटेगी तो खुद ब खुद वो अलग, जितना भी गलत फसल है, ये सब इंसान को संबोधित हो रहा है मित्रों, है ना, फसल की और कीमत से जितने भी लोग फूट अलगाव और विरोध वगैरह ये सब चलते हैं, ये सब सब काटे जाएंगे। बाइबल कहती है अभी मत काटो, कटनी तक बढ़ने दो, बढ़ने के बाद जब तुम काटोगे उस समय मैं उसको अलगाव करूँ। बाइबल क्या कहती है? गेहूं को मैं अपने खत्ते में इकट्ठा करूंगा, भूसी को मैं आग में डालूंगा। फसल को भी हम लोग निकौनी करते हैं, बुआई करते निकौनी करते हैं, तो वहां पे भी आप देखिएगा खेत में, खलिहान में भूसी को क्या करते हैं कि आग में जोड़ने के लिए छोड़ देते हैं। भूसी को आग में जोड़ने के लिए, उसमें से लकड़ी का काम करता है, जोड़ने के लिए काम करता है, गेहूं का इकट्ठा करते, तेल नहीं करता। वैसे ही प्रभु करेगा, अच्छे अच्छे दानों को अपने खलिहान में, अच्छे अच्छे विश्वासियों को अपने खलिहान में इकट्ठा करेगा, और भूसी को क्या करेगा? आग में छोड़ देगा, है ना, जोड़ देगा आग में, मने कर देगा, अनंत आग में, नरक की आग में, ऐसा करके प्रभु का यहाँ पे वचन। तो इस बात से हम लोग थोड़ा सा इंतजार हो जाए, कटनी का समय आएगा। एक एक कटनी और बाकी शुरुआत में लिखा है, कटनी वो उजले बादल में बैठा हुआ है एक व्यक्ति, मन प्रभु के विषय में कर रहा है, और अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वहां जाके पृथ्वी पर लौनी करे। तो ये एक लौनी बात थी, लेकिन अभी जो है तो वो फसल डिपेंड करेगा जब हम लोग उस स्वर्ग में जाएंगे, वो फसल डिपेंड करेगा अभी हम लोग क्या बो रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। बाइबल कहता है, कौन सा कहता है, तू जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो जैसा आप जैसा बोइएगा, बैर बोइएगा तो बैरे का ईर्ष्या बोले ईर्ष्या का। अब आम पेड़ का बीज बोइएगा, आम का उसमें शकरकंद थोड़ी देगा, नहीं,
आम का बोइएगा तो आम है ना फलेगी, आए। तो वैसे ही प्रभु का ये है, आप जैसा मैंने बोइएगा, है ना, वैसा ही वो मतलब ग्रोन अप होगा, ग्रोन अप होगा। और इसको ग्रोन अप करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। पहला पुराने 3 में पौलुस क्या कहता है? मैंने बोया, अपुल्लोस ने सींचा, और परमेश्वर ने बढ़ाया। तो ना तो बोने वाले का कुछ बात है, ना सींचने वाला का, बल्कि क्रेडिट किसको जाता है? परमेश्वर को जाता है। यहाँ हमारा अपना इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं। हम लोग तो सिर्फ एक मेहनत करते, परिश्रम करते। लेकिन अगर परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोल के बारिश नहीं करेगा, तब तो फिर तो कुछ होबे नहीं करेगा, नहीं, चाहे कितना भी मेहनत कर ले, परिश्रम। तो ये जो है हमारा आत्मिक जीवन को आधारित करता है। किस रूप में हम लोग माने बोते हैं, अपनी हृदय को तैयार करते हैं। अब बाइबल कहती है, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बोया, अपुल्लोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। तो कुछ परमेश्वर बढ़ाता है। इंसान इंसान का इसमें रत्ती भर भी। मैं याद करता हूँ कि हाल फिलहाल में अभी पब्लिक का, मैं नहीं कर रहा, पब्लिक का कैंडल सर्विस हुआ था आशा टुड्डू के नाम। तो आशा ने इस बात को बताया, हाँ, कि गिरजा बिनती तो हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन इतना प्रेमपूर्ण और शांति हम लोग नहीं हो पाता। इतना शांतिपूर्ण ढंग से, प्रेम ढंग से, और इतना यूनिएट हो गए थे आप एक प्लेटफॉर्म में आ। इसका मतलब क्या है कि 10 साल से जो बीज बोए जा रहे हैं उसका परिणाम कौन दिया? परमेश्वर दे रहा है। तो इस इंसान का काम नहीं है। आप ख्याल कीजिएगा कि रेवरेंट के भी खासतौर पर काम नहीं, कि परमेश्वर की उपस्थिति जो बढ़ाता है, बनाता है, एक प्लेटफॉर्म में सबको, आज सबको एक प्लेटफॉर्म में आज यूनिएट हो, सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो गए, है ना, एक दूसरे के साथ हो गए कंजक्शन, है ना, एक दूसरे के साथ बन गए। तो बहुत अच्छी बात। पहले क्या था, हम भी शुरू शुरू जब आते थे तो आए थे तो देखते थे कि थोड़ा सा सबका माने डिस्कनेक्ट है, माने एक दूसरे से सब डिस्कनेक्ट है। वो होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, बता है। लेकिन आज देखिए परमेश्वर कैसे सबको एक खलिहान में इकट्ठा करते हैं। किसका काम है? परमेश्वर का काम है। मित्रों, परमेश्वर की आत्मा अगर काम नहीं करती तो इंसान के पास इतना ताकत नहीं। बहुत तो बोला हम बोर हैं, ठीक है, अब पुल्लो सीख रहा है, ठीक है, लेकिन बढ़ा कौन रहा है? परमेश्वर बढ़ा रहा है। तो परमेश्वर तो देखिए कैसे मने फसल को कैसे मतलब ये करता है, उसको एडजस्ट करता है, उसको एडुकेट करता है, उसको मैंने सब एक जगह पे इकट्ठा करता है। ये सब देखिए मित्रों, ये सब परमेश्वर का काम, बोने और काटने का काम, है ना। ये बोया गया था बहुत पहले से, 10 साल पहले से बोया गया था। अब हम लोग फसल को काट रहे हैं, नहीं, फसल को काट रहे हैं। तो ये बोने काटने का सिद्धांत जो है इंसान के साथ मतलब ये बना रहता है, जुड़ा रहता है। जो है ना 12:24 में कहता है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता। जब मर जाता है तब बहुत सारा। अब देखिए यहाँ पे भी बता रहा है गेहूं का दाना जब भूमि में पड़ता है तब भूमि के संपर्क में आके वो मर, उसका जो बाहरी लेयर है, आवरण है, वो हटता जाता है, मिटता जाता है, खत्म हो जाता है जमीन के संपर्क में आके। तो जितना भी बाहरी लेयर है वो खत्म। जब तक वो नहीं मरेगा, जब तक वो नहीं मरेगा तब तक उस गेहूं के अंदर से वो अंकुरे प्रस्फुटित नहीं होंगे। हाँ, उसका मरना जरूरी है। गेहूं का दाना जब तक मरेगा नहीं तब तक वो फल नहीं आएगा। जब मरेगा बहुत सारा फल लाएगा। तब हम लोग देखते हैं गेहूं के फसल को, नहीं, बहुत सारा लहलहा रहा। ये किसको इंडिकेट कर रहा था? यीशु मसीह को, है ना। यीशु मसीह को, यीशु मसीह का भी तो वैसे ही हश्र हुआ उसका भी। जब तक गेहूं का दाना अपने आप से वो इंडिकेट कर, अपने आप को डिनोट कर रहा है कि गेहूं का दाना का मरना बहुत जरूरी है। और सही में यीशु जब मरा, उसका बाहरी आवरण क्या हुआ? एकदम नष्ट हो गया। उसका पूरा शरीर छलनी छलनी कर दिया। कि शायद 53:2 को पढ़िए ना, वहां लिखता है कि उसकी सुंदरता देखने लायक थी। इतना ज्यादा उसका पूरा आवरण, बाह्य आवरण उसका खत्म हो गया, खत्म होने लगा, पूरा लहू बन के, पानी बन के निकलने लगा। इतना विभत्स चेहरा हो गया था। ये सब क्यों हो रहा था?
क्योंकि बाइबल क्या बतलाती है, अब अंदर से क्या हमें एक नया अंकुर पैदा हो। यशायाह नबी में भी कहा कि मैं एक नए अंकुर को जन्म दूंगा, दाऊद के खून से। सब कुछ एकदम बाइबल में लिखा हुआ है। वही चीज हुआ, जब वो मरा तब फिर वो नया अंकुर नए पौधे के रूप में वो पैदा होने लगा। अब प्रथम फल मसीह है ना, पुनरुत्थान का पहला फल मसीह कहलाया। मसीह ने पहला पुनरुत्थान हुआ। और ये गेहूं का दाना जब मरा तो मरने के बाद फिर जी उठा। फिर उसके बाद तो देखिए पूरा वर्ल्ड में देखिए क्रिश्चियन का मने मनेंगे पॉपुलेशन। हाँ, ये कैसे हो गया? उनके मरने के द्वारा। तो ये यीशु मसीह का जो मृत्यु और पुनरुत्थान हुआ, ये बोने और काटने का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वो जैसा बोया अपने आप को जमीन के नीचे है ना कब्र में, वैसे फिर उसके साथ फल उत्पन्न होने लगा। और ये जो गेहूं का दाना है, ये हम और आपसे जुड़ा। अब सिर्फ यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ, अब ये आ गया हमारे मनुष्य के जीवन के साथ। माने यीशु का जो पुनरुत्थान हुआ, बोया और काटा, जो कटनी हुई, बोना और कटनी हुई, अब वो इंसान के अंदर में पुनरुत्थान। माने इंसान का इस पृथ्वी पे मरना बहुत जरूरी। जब तक वो नहीं मरेगा तब तक उसके अंदर से नई कोपले और पौधे नहीं निकलते। माने प्रेम, आनंद, वेद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, ये सारे फल इंसान के मरने के बाद ही प्रस्फुटित होता है। इंसान इस पृथ्वी पे 2 बार जन्म लेता है, तो फिर कभी बताओ 2 बार जन्म लेता है। एक बार जो माँ की कोख से जन्म लेता है वो शारीरिक जन्म कहलाता है, लेकिन एक बार जब वो परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेता है या पवित्र आत्मा, ये उसका आत्मिक जन्म है। ये जन्म लेना बहुत जरूरी है। जब तक ये नया जन्म नहीं लेगा, यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज हाँ के अंदर वो 9 फल नहीं लग। मरना जरूरी, इंसान मरेगा, उसका बाहरी आवरण पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। माने जो आकर्षण था, जो प्रलोभन था, या फिर जितना कुछ भी चकाचौंध और आकर्षण, वो सब कुछ उस इंसान के जीवन से विलुप्त हो जाए। अब एक साधारण मानव के तरह उसका मतलब वो सब फोकासी उकासी सब खत्म हो जाता है। वो इसी में हमने देखा, हम पूरे चीज हम पहले भी सर बताए। जब हम पादरी टेरी में थे तो एक लड़की आके, वो एक संस्था से जुड़ी हुई थी, समाचार संस्था। तो उस समाचार संस्था के जो डायरेक्टर थे, हम लोग को भी पादरी टेरी वाले लोग बुला के ले जाते थे गाना उना गाने। तो लड़के एक दिन बोली, दादा हम ये पर पॉडकास्ट हो कैसे तरह बोली कि मुझे थोड़ा सीरन हुआ, प्रार्थना कर रहे थे, सीरन हुआ, सीरन हुआ। तो हो सकता है भैया उसमें क्या हम उसमें मील में दिखा दिया, फिर उसको ये 2 साल के बाद इसी में फिर वो लड़कियां दिखा शादी में जानते हैं पूरा ऊपर से नीचे एकदम लटका रहे, चमक है ना, एकदम पूरा सोना चांदी और गहना और लिपस्टिक पाउडर, आधा किलो पाउडर है ना, लंबा हेडी ग्रीस का चप्पल और पूरा झकझक साड़ी है ना पूरा। अब हमको लगा भैया ये तो उस दिन जो बोले थे पवित्र ये नहीं हो सकता। हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हम कवर कर लेते हैं, सब कवरेज। मैंने कहा ना, जब किसी के जीवन में नया जन्म जब होता है या फिर नया फसल जब उत्पन्न होता है उसके अंदर से, तो बिल्कुल एकदम ये होता है नॉर्मल में आता है। बाहरी चकाचौंध आकर्षण उसके ऊपर हावी हो रही है, ये एक पहचान है। बिल्कुल उसका जीवन सादगी पूर्ण है। ये चीज को आप लोग बहुत सारे पहचान है और प्रार्थना का फिर भी बोलने में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फल तभी लग सकता है जब हम मरना, जब तक मृत्यु नहीं होगा ना तब तक जीवन हमारे अंदर प्रभावशाली। और यीशु मसीह इसी चीज को दिखा के, बाबू देखो मैं तुम्हारे लिए अपने शरीर को तोड़ दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे अंदर से एक नया मनुष्यत्व जाए, एक नया फसल निकले, एक नई वादियां निकले, और वो आपको मैंने पूरा फसल आपको दिया। ये सारी बातें मैंने बोने और काटने के सिद्धांत। तो मित्रों मैं कहना चाहूँ हमारे अंदर जो कुछ भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घमंड, ये सारे कुछ, ये सबको मत करो, अपने दिमाग दिलों में रखिए, है ना। ये सब रखिएगा तो वचन कभी भी कार्यगत नहीं। कितना भी वचन को बोया जाए आपके अंदर में वो काम नहीं करेगा, फिर आपके जीवन में वो फसल वो दिखा
जो प्रेम आनंद में शांति पूर्ण जो होता है वो सब नहीं दिखाई पड़ता। ये सारी बातें हैं जो वचन बताई गई है, तो आप लोग को सारी चीजों से आप जुड़ रही वचन को कंसीव कीजिए, मन हृदय से आइए, ताकि आप बाहरी भी बोएगा, लेकिन आपके अंदर है ना दानव करेगा, काम को करेगा, है ना। एक कन्वर्ट दूसरा कन्वर्ट निकाल दीजिए, हाँ, ये सब मत रखिएगा। हाँ, नहीं तो ना फूट अलगाव विरोध फूट झल पकेड़ा पकेड़ा हो जाएगी। रोटी बेटी सब हो जाता है, नहीं कनेक्शन रोटी बेटी समझ रहे हो। रोटी बेटी मेरा डिक्शनरी है, आप तो रोटी बेटी सब हो जाता है, तो ऐसा एकदम नहीं जा सकता। हाँ, तो ये सब कुछ ध्यान रखें, तो कहानी अपना बता, हालांकि आप लोग पहले भी बता सकते थे। एक आदमी, एक व्यक्ति अपना बेटा को लेके जा रहा है खेत दिखाने, चलो बाबू तुमको हम अपना खेत दिखाएंगे। और जब खेत से थोड़ा दूरी में था तो बाबू बाबू बोले पापा देखो वो फसल कितना लहला रहा है, लहला रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कितना सुंदर लग रहा है, नहीं। तब बाप समझा, नहीं लगा, जो फसल लहला रहा है ना, उसमें दाने नहीं। उस बाली को देखो जो जिसका दाने दाने ज्वेल उसमें जिसका, क्या बताना चाहते, नम्र बनो, दीन बनो, तब तुम्हारे अंदर ये सलाएं फल लगे, ये पर आदमी में बच्चे के मन में जो टन खड़ा रहता है, वो इंसान जो झुका रहता है, नम्र है, दीन, उसके अंदर परमेश्वर फल होता है। और वो फल आपकी बहुत बहुत बड़ा परिवार में दिखलाई पड़े, आपके एटीट्यूड से दिखलाई, आपकी अच्छी, और वो दूसरों के लिए मैंने आप आशीष का कारण, और वही तो चाहता है, वही चाहता है, आप तो कुछ नहीं। तो अंतिम फसल हम लोग काटे नहीं, जब यीशु मसीह अपने स्वर्ग को दे देगा, तैयार है। पृथ्वी का खात्मा कब होगा, खत्म था, यीशु का दूसरा आगमन कब होगा हम लोग नहीं कर सकते, तो तैयार रहेंगे। कब उठाए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, बहुत परेशानी पड़ेगी, बहुत तकलीफें हैं। 7 वर्ष तक ऐसा महाक्लेश कारण, उस समय कैसे आप अपने आप संजो पाइए, इससे पहले कुछ महाक्लेश से होकर हम लोग प्रभु के साथ उठा लिए जाए बातों से, वही अदरवाइज बहुत वैसे हम लोग गेहूं के रूप में अच्छे के रूप में प्रभु के साथ यही परमेश्वर परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद है कि तुमने आज अपने